दोस्तों, उमा सर को आपने सुना ही कि हम इस कचरे को अभी यहाँ से उठाएंगे और इसको सही जगह डिस्पोज कर दिया जाएगा। और आज का ये दिन बहुत ख़ास है हम लोगों के लिए। आज ऐसी शख्सियत का जन्म हुआ हमारी इस उत्तराखंड की धरती पर 25 जुलाई को नैनीताल में। माननीय एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट, जिनको हम जिम कॉर्बेट के नाम से जानते हैं, आज उन्हीं के कुछ अथक प्रयासों की वजह से जो है यहाँ पे नेशनल पार्क भी है और हम सभी लोगों की रोजी रोटी भी चल रही है। इतना टूरिस्ट और पर्यटन है। और लेकिन उन्होंने भी कभी नहीं सोचा होगा कि इस पर्यटन का या फिर इसको एक इस प्रकार नेशनल पार्क बनाने से आज यहाँ की स्थिति और जो रामनगर या जिम कॉर्बेट है, ये जंगल है, ये जो जीव जंतु हैं, इनके जीवन में इस प्रकार से दुष्प्रभाव पड़ेंगे आने वाले समय पर 100 साल बाद। लेकिन आज प्रभाव तो पड़ चुके हैं, लेकिन अब उसी को रिवर्स करते हुए आज उनके खास जन्मदिन पर हमने इस पार्क में सफाई की। सफाई हम और जगह पूरे जिम कॉर्बेट के सारी सड़कों पर हम पूरे साल भर सफाई कर रहे हैं, आपको मालूम है, लेकिन आज हमने पार्क चुना, टीम साइज के हिसाब से भी पार्क चुना। और ये हम देख रहे हैं रोज सुबह शाम बड़े बुजुर्ग महिलाएं यहाँ एक्सरसाइज कर रहे हैं, इतनी गंदगी में कर रहे हैं। और ये डाइपर्स मैं क्लोज से दिखाऊंगा, आप देख नहीं पाएंगे वीडियो, डाइपर्स ऐसे भरे हुए हैं। तो देखो तो कह रहे क्लोजअप ले लेना, दिखा देना, तो फिर छोड़ना क्यों है, हाथों हाथ दिखाई देते हैं। तो उन माताओं से, बहनों से भी ये अनुरोध है कि वो बच्चों के डायपर यहाँ ना बदलें, इस प्रकार से ना छोड़ के जाएं जिस प्रकार से आपने ये डायपर छोड़े हैं। तो इसीलिए जो और गुनहगार वो लोग भी हैं जो ऐसे लोगों को टोक नहीं रहे हैं। अगर आप टोक नहीं रहे तो आप भी गुनहगार हैं, तो आपको टोकना तो पड़ेगा। इसीलिए आपको टोकने की आदत आए। और मुझे मालूम है अभी हम इसको यहाँ पे छोड़ के जाएंगे तो लोग हमें टोकने लगेंगे कि इससे बढ़िया तो आप सफाई नहीं करते, ये नहीं करते, पर ये बहुत जरूरी है, एक तरीका है। और हम कहीं नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे पड़ा था जो आपको नहीं दिख रहा था यहाँ एक्सरसाइज करते हुए, अब हमने यहाँ रख दिया कि आपको दिखे और ये यहीं रहेगा। आपको इसको लांग कर ही आना पड़ेगा एक्सरसाइज के लिए। आइए 2-4 दिन, फिर कर देंगे हम साफ। ऐसा नहीं कि साफ नहीं करेंगे, फिर कर देंगे इसको हम साफ, लेकिन 2-4 दिन आपके लिए ये यहीं पे रहना चाहिए। वैसे भी यहाँ फैल रही थी गंदगी, अब यहाँ पे होनी चाहिए गेट पे, ताकि आपको पता चले कि आप किस प्रकार की गंदगी में रह रहे थे। और ये उन लोगों के लिए है जो लोग देखते हैं कुछ लोगों को ऐसा करते हुए और बोलते नहीं हैं, और उनकी वजह से सबको ये भुगतना पड़ता है। हम भी भुगत रहे हैं, आपको भी भुगतना पड़ेगा, सब बराबर के हिस्सेदार हैं। कूड़ा उठाने में आप हिस्सा नहीं ले रहे हैं, कोई बात नहीं, पर ये सीख में आपको हिस्सा लेना पड़ेगा, इस एजुकेशन में आपको हिस्सा लेना पड़ेगा। ये एजुकेशन का एक पार्ट है। अलग अलग तरीके हो सकते हैं, हमारा एक ही तरीका हमारा है। तो अब एक बार फिर जिम कॉर्बेट साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं हम। वो जहाँ भी हों, दुखी तो जरूर होंगे स्थिति देखकर पर्यावरण की, जानवरों की, लेकिन हमारा एक प्रयास है उनको एक श्रद्धांजलि अर्पित करना उनकी याद में। और केवल उनके जन्मदिन के दिन नहीं, पूरे साल भर मन में ये दृढ़ विश्वास कि एक दिन हम इस जिम कॉर्बेट को रामनगर, एक दिन करने से नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। तो चलिए फिर आप सभी को एक बार फिर जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के इस खास दिन में। और जैसा कि सीसीटी टीम हमेशा कहती आई है कि अपने आसपास सफाई बनाए रखें, सफाई अभियानों से जुड़ें, किसी भी प्रकार से जुड़ें, हमारे सफाई अभियान से या देश विदेश में चल रहे किसी भी सफाई अभियान से जुड़ें। ये एक अच्छी चीज़ है। नेचर तो नेचर है, कहीं भी है, चाहे यहाँ देश में, विदेश में, किसी भी स्टेट में, राज्य में, जिले में। सो सबसे जुड़ें और अपने आसपास सफाई बनाए रखें, खुद भी कचरा ना करें और दूसरों को भी ना करने दें, और आदतें बदलें, स्वच्छता अपनाएं। धन्यवाद।